नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। अरविंद केजरीवाल की सरकार पर शाही हंटर चल गया है और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल हो, उनकी पार्टी हो या सरकार, सब सदमे में चले गए। तब यह स्वाभाविक सवाल उठता है कि आखिर में हुआ क्या है। तो उस पर तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन दो तीन घटनाएं और हैं जिसे जान लेना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उसका सीधा सरोकार आम आदमी पार्टी से है, अरविंद केजरीवाल से। वो क्या है उसे जान लेते हैं। अरविंद केजरीवाल ईडी से आंख मिचौली खेल रहे हैं और ये जो उनके अंदर इस तरह का भाव जगा है, उसकी वजह सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कहा कि अगर आपको सम्मन हो रहा है और आप उपस्थित नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको गिरफ्तार कर लें। इस तरीके से आप देखें तो अरविंद केजरीवाल को ऐसा लग रहा है कि इससे उनको इम्यूनिटी मिल गई है और अब ईडी तो उनका कुछ कर नहीं सकती है। अच्छा, ये अकेला कारण नहीं है। हेमंत सोरेन वाले मसले में देखिए 7-7 बार सम्मन हो चुका, हेमंत सोरेन गए नहीं, तो इससे भी अरविंद केजरीवाल का मनोबल बड़ा बढ़ गया है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि क्या इसकी वजह से ये माना जाए कि अरविंद केजरीवाल का ईडी कुछ करने वाली नहीं है। देखिए, ऐसा तो साफ दिखाई दे रहा है कि ये होने से रहा, क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को इस बात का अंदाजा होता कि ये जो वो स्वांग रच रहे हैं, इस स्वांग की वजह से ईडी डर जाएगी और कुछ करेगी नहीं, तो जाहिर सी बात है ये जो 2 दिन ड्रामा चला और अभी भी जारी है वो होता नहीं। और ख़ास तौर से उस ड्रामे का आप अगर सिरा ढूंढेंगे तो आप पाएंगे कि मनीष सिसोदिया को जन्मदिन की जिस तरह से बधाई दे रहे हैं और उसमें अरविंद केजरीवाल जिस तरह की अपील कर रहे हैं, उस अपील से एक बात साफ हुआ कि केजरीवाल घबराए हुए, उन्हें इस बात का डर है कि मनीष सिसोदिया ने जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत याचिका के दौरान कहा है, अगर उन्होंने ईडी के सामने मुंह खोल दिया तो उनके लिए संकट बहुत बढ़ जाएगा। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि तमाम षड्यंत्र हों, तमाम साजिशें हों, लेकिन हमारा जो याराना है वो बड़ा पुराना है। अब ये अरविंद केजरीवाल को जो याद दिलाना पड़ रहा है, जाहिर सी बात है कि उसके पीछे की वजह बड़ी है और उसमें कारण बस एक है कि अरविंद केजरीवाल इस जुगत में है कि मनीष सिसोदिया किसी तरह से कुछ कहे ना जिससे उनकी समस्या बढ़ जाए। लेकिन इसकी वजह से ये नहीं माना जाना चाहिए कि उनकी समस्या घटने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को जब आरोपी ईडी बना रही है तो स्वाभाविक है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर तलवार लटक रही है। लेकिन इस बीच जो बड़ी घटना हुई है वो दरअसल दवा घोटाले से जुड़ी हुई है और उसमें जिस तरह से गृह मंत्रालय ने एक्शन लिया है उसके बाद से तो अरविंद केजरीवाल सन्न हो गए। अब एक्शन क्या हुआ है, दरअसल उसी पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। देखिए, जो पूरा घोटाला है इसके 3 किरदार हैं। उन किरदारों को आप पहले जानें, चूंकि ये बहुत ज़रूरी है। और अरविंद केजरीवाल अभी तक दवा में और दारू में थे, अब दवा घोटाले में भी आ गए। वो 3 किरदार कौन है? पहला तो स्वास्थ्य विभाग हो गया, दूसरा मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर और कर्मचारी, और तीसरा मोहल्ला क्लिनिक से जुड़े प्राइवेट लैब। अब देखिए, यहाँ जो गड़बड़ी हुई है और जिस गड़बड़ी का आरोप लग रहा है, आप देखिए कि अब उस गड़बड़ी को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार आनाकानी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि इसके लिए तो प्रमुख सचिव जिम्मेदार है, यानी जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं वो जिम्मेदार है। अब हेल्थ सेक्रेटरी कैसे जिम्मेदार हो गए? सबसे बड़ी बात यह है कि हर आप ये कहें कि जो सैंपलिंग होती है, जो भेजा जाता है लैब में टेस्ट के लिए, वो जुलाई में इकट्ठा होता है और जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी 3 महीने में उसकी रिपोर्ट आ जाती है। इस लिहाज से देखा जाए तो अक्टूबर में जब ये रिपोर्ट आ गई होगी कि हाँ कई गड़बड़ियाँ उसमें पाई गई हैं, तो जब उसमें गड़बड़ियाँ पाई गई तो कायदे से अरविंद केजरीवाल की सरकार को उस पर जांच पड़ताल करनी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार तो सो रही थी। जब विजिलेंस डिपार्टमेंट ने उसको पकड़ा और रिपोर्ट बनाकर एलजी के पास भेजा, तब ये बात निकल कर सामने आई कि साहब दवा में बड़ी गड़बड़ी चल रही है। अच्छा, मामला बस इतना ही नहीं है, मामला उससे आगे भी जा चुका है।
वो आप देखिए कि अब तो तमाम चीजें आ रही हैं कि किस तरह से भाई बंधुओं को ठेके बांटे गए। ये सब अब पब्लिक डोमेन पे आ चुका है कि किस तरह से ईमानदारी की बात करने वाली आम आदमी पार्टी आकंठ जो है वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और कम से कम आरोप तो यही लग रहे हैं। दारू घोटाले में जो आरोप लगा उससे आप लोग वाकिफ ही हैं। अब तो दवा में भी ये फंस गए। अब देखिए कि इसी को लेकर एलजी ने अनुशंसा की थी, गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी थी कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्योंकि देखिए क्या है ना कि जब एलजी ने ये देखा कि विजिलेंस डिपार्टमेंट बता रहा है कितनी गड़बड़ी हो रही है, तो ये हुआ कि मुख्य सचिव से कहा गया कि ऐसा करिए आप कि इसमें मोहल्ला क्लिनिक वाला भी देख लीजिए। और मोहल्ला क्लिनिक को में गड़बड़ी है, इस बात की चर्चा बहुत दिनों से होती रही है। क्योंकि अगर आप दिल्ली में निकलेंगे और टहलेंगे तो आप पाएंगे कि कई मोहल्ला क्लिनिक तो कूड़ेदान बन चुके हैं। वहां पर कूड़ा इकट्ठा होता है, पशु चारा खा रहे हैं। यह हाल है मोहल्ला क्लिनिक का। और वैसे भी पहले भी मोहल्ला क्लिनिक को लेकर सवाल उठते रहे हैं और ये कहा जाता रहा कि दरअसल मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो उनके वॉलंटियर हैं, दरअसल उनको फायदा पहुंचाया जा रहा है। यानी हुआ ये कि अब उनका मकान ले लिया गया और इस तरीके की तमाम चीजें अपने ही लोगों को भर लिया गया। इस तरह की बातें हुई थी। और आपको अगर ध्यान हो तो जब ये गुजरात चुनाव से पहले गुजरात सरकार की एक टीम आई थी, सरकार ना काम का विधायक वगैरह आए थे गुजरात से, वो मोहल्ला क्लिनिक देखने आए थे। और तब उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक पर कई सवाल उठाए थे, खासतौर से दवाओं को लेकर। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि अरविंद केजरीवाल गुजरात जा रहे थे और वो विधानसभा का चुनाव का दौर था। तो वो गुजरात जाते तो बताते कि साहब देखिए हमने क्या उम्दा काम किया है मोहल्ला क्लिनिक में, हमने कितना अच्छा काम किया है स्वास्थ्य में। तो जब ये तमाम बातें वहां वो बता रहे थे तो वहां के जो भाजपा के विधायक हैं उन्होंने कहा कि चलो हम भी देख लेते भाई इनके मोहल्ला क्लिनिक में क्या कुछ है। और वो डेलीगेशन आया उनको, मुझे लग रहा 15-16 लोग थे। और उस डेलीगेशन ने ये रिपोर्ट दी थी कि मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति किस तरह से गड़बड़ है। और शिक्षा को लेकर भी उन लोगों ने तमाम बातें कही थी। हालांकि ये देखिए कि उस समय भी अरविंद केजरीवाल ने एक खबर, आप ये कहें अपने, तब वो ट्विटर हुआ करता था जो आज एक्स है, वहां उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि साहब आए था डेलीगेशन, उसने बड़ी बड़ाई की। बाद में पता चला कि नहीं, अरविंद केजरीवाल तो इसमें भी आप एक तरह से कहें कि गड़बड़ी कर गए। और इसी तरह से इनके मोहल्ला क्लिनिक पर सवाल कर्नाटक के जब मंत्री आए थे, कांग्रेस की सरकार बन चुकी थी, वो आते हैं मोहल्ला क्लिनिक देखने, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया था। यानी मोहल्ला क्लिनिक जो है हमेशा से सवालों के घेरे में रहा है। लेकिन उसी मोहल्ला क्लिनिक को लेकर अरविंद केजरीवाल अपनी पीठ थपथपाते रहे और उनका बस चलता तो जैसे मनीष सिसोदिया को भारत रत्न दिला रहे थे वैसे वो सत्येंद्र जैन को भी भारत रत्न दिला देते। लेकिन अब ये सब वो तमाम चीजें करते रहे और इसी बीच जब ये बात निकल कर आई कि साहब यहां गड़बड़ी है, तो विजिलेंस की रिपोर्ट आई, फिर मुख्य सचिव ने जांच पड़ताल कराई और पता चला कि ये मामला जो है वो कहां तक पहुंच गया है, मोहल्ला क्लिनिक तक पहुंच गया है। देखिए क्या कहा जा रहा है कि 500 पेशेंट मोहल्ला क्लिनिक में एक एक दिन में देख लिए जाते थे। अच्छा, 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक, यानी 4 घंटे में अब 500 मरीज कैसे देखे जा सकते हैं भाई? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये देखिए सुधांशु त्रिवेदी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने बड़े गंभीर सवाल उठाए हैं। वो कह रहे हैं कि कई संगठनों ने बताया कि आम आदमी पार्टी के मोहल्ला क्लिनिक में एक दिन में 500 पेशेंट देखे गए। समय था 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक, यानी 4 घंटे। इतने कम समय में आदमी मंदिर में दर्शन नहीं कर पाता। लेकिन ये सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टरों ने 4 घंटे में 500 मरीज की जांच कर डाली, उनको दवाइयां तक दे डाली। अब ठीक है, आप सीसीटीवी फुटेज की बात करते थे, उसकी फुटेज दिखाइए कि 533 मरीज की जांच हुई हो। अब प्रमाण मांगा जा रहा है कि साहब आपने कहा था कि हम तो सीसीटीवी फुटेज लगाए हुए हैं। आगे सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं अब ये संदेह है कि वे मरीज ही नहीं थे जिनके नाम पर जांच करके बिलिंग करवाई गई। यानी देखिए ये पूरा मामला जो है ना अब एक अलग रुख ले चुका है। और खास तौर से
इस वजह से भी चूंकि एलजी ने अनुशंसा की थी और गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच का आदेश दे दिया है। तो यानी ईडी से भाग रहे थे और आप कहें कि दारू से भाग रहे थे और दवा में जाकर फंस गए। तो अरविंद केजरीवाल की सांसद बढ़ गई है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि इस दवा घोटाले में और क्या क्या चीजें निकल कर आती है।